हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा और एक नए दिन में आप लोगों का दापूस लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। पिछले वीडियो में हमने किया था ज्योतिबा फुले पाठ का प्रश्न उत्तर और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इसी पाठ का एमसीक्यू। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिबा फुले जो पाठ है एक्चुअली एक जीवनी है और ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित है और इसकी लेखिका है सुधा अरोड़ा। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने स्त्री शिक्षा, आडंबरों और पाखंडों में जकड़े समाज को मुक्त करने के लिए एक प्रण लिया था और उसी का वर्णन है इस पाठ में। तो पहला प्रश्न है, सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया गया है? तो सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम शुमार नहीं किया गया है, क्योंकि शुमार करने वाले जो थे वो ब्राह्मण समाज से थे और उन्हीं के पाखंडों का ये विरोध करते थे। और इतना तो बड़प्पन उनमें था नहीं कि एक सामाजिक कार्य करने वाले, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने वाले को वो सामाजिक सुधार और विकास के आंदोलन में उनका नाम लिख डाले। दूसरा प्रश्न है, ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? तो ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार में पिता बौद्ध होना चाहिए, माता ईसाई होनी चाहिए, बेटा सत्यधर्मी होना चाहिए, यानी कि उपर्युक्त सभी होने चाहिए। तो सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बौद्ध, ईसाई और इस्लाम होने से ये मतलब नहीं है कि सभी धर्मों के लोग एक परिवार के नीचे आ जाए, एक परिवार बन जाए। बौद्ध होने का मतलब है कि पिता को बौद्ध इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो सबके साथ समभाव दृष्टि से रखकर अपने परिवार को चला सके, सबको समान समझ सके। माता ईसाई होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो माँ होनी चाहिए वह अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत बढ़िया से करे। बेटा सत्यधर्मी होना चाहिए, है ना, ये सब बातें हैं। तो तीसरा प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फुले किसे एक दूसरे के पूरक मानते थे? तो महात्मा ज्योतिबा फुले वर्ग, जाति, वर्ण व्यवस्था इन सबको एक दूसरे के पूरक ही मानते थे, सबको एक जैसा ही मानते थे। तो सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। ये आंसर सही है। चौथा प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का विवाह कब हुआ था? तो ज्योतिबा फुले का विवाह हुआ था 1840 ईस्वी में। सही उत्तर है सी, 1840 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। पांचवा प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले क्या करा था? तो सबसे पहले उन्होंने नई विवाह विधि की रचना की थी, जिसमें स्त्रियों को भी उतना ही हक और सम्मान मिला था जितना कि पुरुषों को मिलता था या आज भी मिलता है। दोनों को समान अधिकार दिए गए थे इस विवाह विधि में। छठा प्रश्न है, सावित्रीबाई कहाँ से थी? तो सावित्रीबाई थी महाराष्ट्र से और ज्योतिबा फुले भी वहीं के थे, दोनों महाराष्ट्र से ही थे। तो सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र से। सातवां प्रश्न है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई को अपने मिशन को पूरा करने में कितना समय लगा? तो इन्हें अपने मिशन को पूरा करने में 50 साल का समय लगा था। सही उत्तर है डी, 50 साल। आठवां प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शिक्षक थी सावित्रीबाई फुले। सही उत्तर है सी, सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षक थी और इन्होंने बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी इन्होंने ही खोला था। नौवां प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फुले जी ने सबसे पहले किसको शिक्षित किया? तो सबसे पहले अपनी पत्नी को ही शिक्षित किया, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं मिला था। 10वां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले जी को महात्मा की उपाधि कब दी जा रही थी? तो इन्हें 1888 ईस्वी में महात्मा की उपाधि दी गई थी, 1888 ईस्वी में। ओके दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर इसके प्रश्न उत्तर का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं और लिंक भी दे दिया जाएगा आपको। तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन होता है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो 11वां प्रश्न है, सावित्रीबाई शादी के समय पढ़ी लिखी नहीं थी, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था पिछड़ा वर्ग होना, स्त्री होना। सबसे पहला कारण तो यही था कि स्त्री होना था, उनका स्कूल में मना था और ये सभी कारण जो है सही है। तो सही उत्तर है डी, सभी कारण सही है।
क्योंकि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो पढ़े लिखे। 12वां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को क्या क्या सिखाया? तो उन्होंने उन्हें मराठी भाषा सिखाया था, साथ में इंग्लिश भी सिखाया था। अगर ये दोनों ऑप्शन आता है मराठी और इंग्लिश तो आपको यही वाला ऑप्शन चुनना है। फ्रेंच तो वो नहीं जानती थी, मैथिली तो बिहार की भाषा है। तो जो उन्होंने सिखाया था सबसे पहले मराठी और फिर उनको इंग्लिश में भी शिक्षित किया था। 13वां प्रश्न है, शादी के समय ज्योतिबा फुले की उम्र कितनी थी? तो शादी के समय उनकी उम्र थी 12 साल। सही उत्तर है बी, 12 साल उनकी उम्र थी ज्योतिबा फुले की शादी के समय। और इनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले थी उनकी उम्र थी 9 साल। ठीक है, 9 साल में उनकी शादी हो गई थी। 14वां प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 ईस्वी। तो सही उत्तर है बी, 3 जनवरी 1831 ईस्वी। 1931 नहीं, 1831 ईस्वी। ओके। 15वां प्रश्न है, पुणे में निम्न वर्गीय बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाठशाला कब खोला गया? तो सबसे पहला जो पाठशाला है बालिकाओं के लिए पुणे में खोला गया था, महाराष्ट्र के पुणे में। और कब खोला गया था? 14 जनवरी 1848 ईस्वी। तो सही उत्तर है सी, 14 जनवरी 1848 ईस्वी। यानी कि हमारे देश के आज़ाद होने से 99 साल पहले ये स्कूल खोला गया था। आप समझ सकते हैं कि उस समय लड़कियों के लिए स्कूल खोलना कितना मुश्किल काम था और उस स्कूल में लड़कियों को लाना कितना बड़ा काम रहा होगा। 16वां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले के पिता का क्या नाम था? इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। ज्योतिबा फुले के पिता का नाम था गोविंदराव फुले। ओके, तो सही उत्तर है गोविंदराव फुले। 17वां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों में क्यों शुमार नहीं किया गया है? शुमार यहाँ पे होगा, सुधार लिखा हुआ। तो सूची को बताने वाले उच्च वर्ग के थे, सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के थे, इसलिए इनका नाम जो है समाज सुधारकों की सूची में नहीं दर्ज किया गया था। क्योंकि जिनका वर्चस्व होता है वो नहीं चाहते हैं कि किसी और का नाम आए, और वो कुछ काम नहीं करेंगे तब भी अपने नाम के साथ साथ वो बाकी जो काम वो नहीं किए रहेंगे उनको भी गिना देंगे। तो सही उत्तर है ए, सूची को बताने वाले उच्च वर्ग के लोग थे, इसलिए वे उनका नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं रख पाए। 18वां प्रश्न है, शादी के समय सावित्रीबाई की उम्र क्या थी? तो अभी हमने आपको बताया ही था कि शादी के समय सावित्रीबाई की जो उम्र थी 9 साल थी। सही उत्तर है ए, 9 साल थी इनकी उम्र। 19वां और अंतिम प्रश्न है, लाट साहब के कहने पर इस तरह रास्ते में घूमते हुए खाना अच्छी बात नहीं है, तो सावित्रीबाई ने क्या किया था? तो क्या वे उसे झपट लगा दिया था, यानी कि थप्पड़ लगा दिया था, बुरा भला कहने लगी थी, हाथ का खाना फेंक दिया था, या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है सी, हाथ का खाना फेंक दिया था। जब सावित्रीबाई छोटी थी तो मिशनरी के लोग उन्हें एक जगह मिले, तो उस समय वो कुछ खा रही थी अपने हाथ में लेकर। तो लाट साहब, अंग्रेजों को ही बोलते थे लोग उस समय, तो लाट साहब के कहने पर कि इस तरह रास्ते में घूमते हुए तुम खाना क्यों खा रही हो, यह अच्छी बात नहीं है, तो सावित्रीबाई अपने हाथ का खाना फेंक दी थी। तो दोस्तों यह था ज्योतिबा फुले पाठ का MCQ। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।